नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट्स एक्ट आइन के मुतसादिम करार देते हुए कलअदम करार दे दिया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने ये फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार से तजावुज़ है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट की कोई कानूनी हैसियत नहीं, लिहाजा उसे कलअदम करार दिया जाता है। फैसले में जस्टिस मुनीब अख्तर ने इजाफी नोट भी तहरीर किया है। रिव्यू एक्ट में आर्टिकल 184/3 के मुकदमात के फैसले के खिलाफ मुतासरा फरीक को अपील का हक दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट कलअदम करा। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने मुत्तफिका तौर पर महफूज फैसला सुना दिया। 87 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला भी जारी। 3 रुकनी बेंच में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल रहे। बेंच ने 19 जून को महफूज किया हुआ फैसला मुत्तफिका तौर पर सुनाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट आइन के खिलाफ है। तफसीली फैसले में कहा गया है कि कानून को कलअदम करार देने में अदालत बहुत मोहतात रहती है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट का जायजा आइन के साथ लिया गया। फैसले में कहा गया है कि अदालत इसी नतीजे पर पहुंची है कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट वाज़े तौर पर आइन की बेशतर शिकों के खिलाफ है। तमाम नजरसानी अपीलें आर्टिकल 188 के तहत ही दायर की जा सकती हैं। एक्ट की मरकजी शिक 2 आइन से मुतसादिम है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने 33 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी नोट भी तहरीर किया। फैसले में कहा गया है कि अपील और नजरसानी मुतरादिफ नहीं, मुख्तलिफ चीजें हैं। उसूल है कि पहले से तयशुदा मामला दोबारा नहीं उठाया जा सकता। क्या पार्लियामान की तरफ से हिदायत की जा सकती है कि अपील और नजरसानी को एक समझा जाए? पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार से मुताल्लिक कानून साजी नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तब्दीली अदलिया की आजादी के मुनाफी है। राना सनाउल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पार्लियामान के इख्तियारात में एक मुदाखलत करार दे दिया है। कहते हैं कि जब भी पार्लियामान मुकम्मल होगी इस फैसले पर रद्द अमल आएगा। हो सकता है आइन में तरमीम करके अदालत का अज खुद नोटिस का इख्तियार ही वापस ले लिया जाए। अज खुद नोटिस से जो नाइंसाफियां होती हैं उनको रोकने के लिए कानून साजी की गई थी। कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ बेंच ने आइन के तहत हासिल इख्तियार, जिसमें वो आइन की तशरीह कर सकते हैं या लेजिस्लेशन को रिव्यू कर सकते हैं, उससे जो है वो तजावुज़ किया है और पार्लियामेंट के बुनियादी इख्तियार लेजिस्लेशन को जो है वो मुतासर किया है। तो इसलिए इस पे जो है वो पार्लियामेंट जैसे ही दोबारा मुकम्मल होती है तो ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये आइनी इख्तियार जो है इसको ही विड्रॉ कर दिया जाए। यानी ये सो मोटो नोटिस जिसकी वजह से ये सारा जो नाइंसाफी होती है, जिसपे अपील का हक दिया गया था, तो ये आर्टिकल 184(3) जो है इसको आइन से निकाल दिया जाए। ये पार्लियामेंट इख्तियार रखती है। नवाज शरीफ ताहियात नाअहली के खिलाफ अपील दायर करने का हक खो चुके हैं। फवाद चौधरी का रिव्यू एंड जजमेंट ऑर्डर एक्ट के फैसले पर रद्द अमल ट्वीट किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हुकूमत का पंजाब में इंतखाबात ना कराने का फैसला बेअसर कर दिया है। पंजाब में इंतखाबात पर अब पुराने शेड्यूल पर किए जाने चाहिए। ये कहा गया कि नए कागजात नामजदगी की अब इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। सेनेट में कायदे ऐवान इसाक डार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट कलअदम करार देने के फैसले से उनको कोई परेशानी नहीं है। कानूनी माहिरीन से इस मामले पर मुशावरत की जाएगी। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से जो भी फैसला होगा पार्टी बाहमी मुशावरत से करेगी। निगरान वजीर आजम के हवाले से जारी मुशावरती अमल से खुद को अलग रखा है। फैसला वजीर आजम और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने बाहमी मुशावरत से करना है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने चेयरमैन PTI की अबूरी जमानत की मजीद 7 दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI की अटक से अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त पर फैसला नहीं हो सका। ये रिपोर्ट देखिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज जस्टिस एजाज गुटर ने चेयरमैन PTI की 7 मुकदमात में अबूरी जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत की। PTI के बैरिस्टर सलमान सफदर ने इस्तदा की कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तकनीकी बुनियादों पर अबूरी जमानत मनसूख न की जाए, क्योंकि वो इस अदालत में पेश होना चाहते हैं। फाजल जज ने रिमार्क किए कि जब आपके मुवक्किल बाहर थे तो अदालत आते ही न थे। आप तो किसी MCA MNA के प्रोडक्शन ऑर्डर्स ही जारी नहीं करते थे। स्पेशल प्रोसिक्यूटर सैयद फरहाद
मुराद अली शाह ने कहा कि मुल्जिम अदालत न आए तो अदम पैरवी पर दरख्वास्त खारिज कर दी जाती है। मुल्जिम जब जेल से बाहर आएगा तो अबूरी जमानत का हकदार होगा। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ की 7 मुकदमात में अबूरी जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI की अटक से अडयाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त पर समाअत हुई। पंजाब हुकूमत की जानिब से अटक जेल मुंतकिली का खत पेश, जिसमें मुंतकिली की वजूहात बयान की गई हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स किए कि चेयरमैन PTI साबिक वज़ीर आज़म और एक बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं, साथ ही वो सजा याफ्ता भी हैं। दोनों चीजों को बराबर लेकर चलना है। दौरान समाअत PTI के वकील ने कहा कि चेयरमैन PTI की फैमिली को खतरा है कि उनके मुवक्किल को जहर दिया जा सकता है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स किए कि चेयरमैन PTI की जिम्मेदारी जेल सुपरिटेंडेंट पर है। चीफ जस्टिस ने कहा कि चेयरमैन PTI से मुलाकात और सहूलियात से मुताल्लिक मुनासिब ऑर्डर करूंगा। अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। आम खबर आप तक पहुंचाएंगे। साबिक खातून अव्वल की मुबैना डायरी के चंद इख्तबासात सामने आ गए हैं। मुबैना डायरी के मतन के मुताबिक बुशरा बीबी साबिक वज़ीर आज़म को डिक्टेट करती रही हैं। साबिक खातून अव्वल की मुबैना डायरी के चंद इख्तबासात सामने आ गए हैं और मुबैना डायरी के मतन के मुताबिक बुशरा बीबी साबिक वज़ीर आज़म को डिक्टेट करती रही है। इसी हवाले से बात करेंगे चौधरी तसव्वुर से। तसव्वुर बताएगा डायरी में मजीद क्या क्या इंकशाफात हुए हैं? जी, चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी की मुबैना डायरी के मंदरजात से नाकाबिले तरदीद, होशरुबा और चश्मकुशा इंकशाफात सामने आए हैं। बुशरा बीबी चेयरमैन PTI को सियासी डिक्टेशन करवाती रही हैं और ये तक बताती रही हैं कि PTI की सियासी जो हिकमत अमली है किस वक्त क्या और कैसे होगी और कौन कैसे अदलिया, फौज और हुकूमत पर प्रेशर डालेगा। इस डायरी में बुशरा बीबी ये अहकामात दे रही हैं कि ऐसी फिजा बनाई जाए और इतना प्रेशर डाला जाए कि अदालत कोई मनफी फैसला ना कर सके। अल्लाह ताला से क्या दुआ और किन लफ्जों से दुआ मांगनी है वो भी बुशरा बीबी चेयरमैन PTI को इस मुबैना डायरी में लिखकर डिक्टेट करवाती रही हैं। दुआ के अंदर बुशरा बीबी ने चेयरमैन PTI को जो बागियाना अल्फाज इस्तेमाल करवाकर इनकलाब की ज़हन साजी भी की है। अगर मैं मंदरजात की बात करूं तो जो सामने हैं उसमें वो लिखती हैं कि अगर गवर्नर राज लगाएं तो कानूनी टीम और शहर बंद करने की तैयारी की जाए, यानी कि पहिया जाम हड़ताल की जाए। उन्होंने ये भी लिखा कि कल से इतना प्रेशर देना है कि अदालत कोई नेगेटिव जो फैसला है वो ना दे सके, यानी बहुत से लोग हों। और उन्होंने ये भी लिखा है कि पहले ऐलान नहीं करना और पार्टी को भी नहीं बताना कि आप कितने दिनों के लिए आ रहे हैं। सुबह से अवामी फिजा बना देनी है, अदालत कोई मनफी फैसला ना कर सके। बेहतर यह है कि बड़े बड़े वकीलों से बयान दिलवाएं, बस एक प्रेशर रखना है। उन्होंने ये भी डायरी में लिखा हुआ है कि वकीलों ने जो कुछ अहम सवाल करने हैं और खान ने नहीं बोलने वो ये हैं कि हम जो भी दरखास्त लेकर जाते हैं इंसाफ के लिए वो क्यों नहीं सुनी जाती। बंदियाल आ गया है। नवाज ने कहा था कि अब देखते हैं ये गवर्नमेंट कैसे रहेगी। ख्वाजा हारिस साहब से मुतालिक उन्होंने लिखा कि वो सवाल उठाएं कि आजम स्वाति के केस में उनके मकामी सहूलतकार कौन थे, कौन है जो पाकिस्तान के हालात खराब करना चाह रहा है। इस डायरी में चेयरमैन PTI किस वक्त क्या और कैसे खाएंगे वो अहकामात भी सादिर फरमाए गए हैं। उन्होंने डायरी में लिखा है जैसे कि सुबह उठते ही चेयरमैन PTI ने कहवा, शहद और जूस पीना है। दोपहर को उन्होंने सिर्फ कबाब, गोश्त और मछली खानी है विटामिन के साथ। हैरानकुन तौर पर इस डायरी में लिखा हुआ है कि दूध चेयरमैन PTI सिर्फ रात 12 बजे पीने की उनको इजाजत होगी। जी ठीक है चौधरी तसव्वुर, साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद भी हमारे साथ मौजूद हैं। मियां शाहिद बताइएगा, बड़ा कुछ ऐसा है जो इस डायरी में है, मुबैना तौर पर डायरी सामने आई है जिसमें बुशरा बीबी मुकम्मल तौर पर डिक्टेट करती रही हैं चेयरमैन PTI को। देखिए, अगर देखा जाए तो खवातीन का किरदार रहा है पाकिस्तानी सियासत में और जो लीडर हमारे रहे हैं जिसमें नवाज शरीफ है तो उनके साथ कुलसूम नवाज मरहूम जो थी मरहूमा वो भी किरदार अदा करती रही थी और मरियम नवाज भी किरदार अदा करती रही हैं। देखना यह है वो किरदार कैसा था और क्या वो बागियाना किरदार तो नहीं था, या अगर बागियाना था तो किस तरह के अल्फाज जो थे वो उनके सामने आए हैं। अभी जो डायरी सामने आई है उसमें मुबैना तौर पर ये जो अल्फाज हैं ये कोई बेहतर अल्फाज नहीं है। इसमें आप एक चीफ जस्टिस जो है उनका जिक्र कर रहे हैं और गवर्नर राज लगाने का जिक्र कर रही हैं।
और मोहतरमा जो है बाइना तौर पर अगर उन्हीं की डायरी है तो वो इसमें जो प्रेशर है जो बढ़ाने का वो कोशिश कर रही हैं और डिक्टेट कर रही हैं कि किस तरह वहां जाकर आप काम करना है। वैसे अपने शौहर को, जो कि वो एक वज़ीर आज़म भी थे, उनको वहां पर उनको असिस्ट करना कोई मसला नहीं था, वो क्योंकि इस तरह किरदार तो ख़वातीन का रहता है और खातून अव्वल का किरदार हमेशा से रहा है। लेकिन इसके जो इंकशाफात सामने आए हैं, इस तरह के इंकशाफात पहले कभी सामने पाकिस्तान की तारीख में नहीं आए, और अब जो इंकशाफात अगर ये दुरुस्त हैं तो ये वाकई ही जो है वो गलत और इसमें गैर कानूनी इक़दामात हैं और ख्यालात भी बागियाना हैं। और इसमें जो है वो मुकम्मल तौर पर ऐसा लग रहा है कि वो चेयरमैन पीटीआई के हवास पर जो मुकम्मल तौर पर सवार थी, और चेयरमैन पीटीआई जो थे वो उनके ही कहने पर सारे अमल जो है वो करते थे, और जो वो कहती थी वही अमल वो करते थे। इवन के उन्होंने क्या खाना है, क्या पीना है, कब खाना है, कब पीना है, कब पहनना है, वो सारा उन्हीं के मशवरे से, बल्कि मशवरा नहीं इसको तो कहा जा सकता है कि उनके डिक्टेशन से करते थे, और उनके ही, और क्योंकि जो चेयरमैन पीटीआई हैं वो उनको मुर्शद भी कह चुके हैं, तो मुर्शद के तमाम बातें तो मानी जाती हैं, वो इसी तरह मानते रहे जिस तरह मुर्शद की बातें माननी है। तो इसमें देखना ये होगा कि ये जो अल्फाज उन्होंने बयान किए कि बंदयाल आ गया है, नवाज ने कहा था कि आप देखते हैं ये गवर्नमेंट कैसे रहेगी, तो ये चीफ जस्टिस हैं जस्टिस उमर अता बंदयाल, तो उनको इस तरह अल्फाज में इस तरह लिखना बोलना जो है वो एक कंट्रोवर्शियल जो है वो बनाता है, और इसमें कंट्रोवर्सी पैदा तो होती है, और इसमें जो मामलात हैं वो तहकीक तलब भी हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद थे और चौधरी तसव्वुर हमारे साथ मौजूद थे। निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुशावरत हतमी मरहले में दाखिल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज की दूसरी बैठक आज होगी। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली तवील मुलाकात में मुजव्विज़ा नाम पर इत्तफाक नहीं हो सका था। अपोजिशन लीडर ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी समेत 3 नाम वज़ीर आज़म को पेश किए थे। अपोजिशन लीडर ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से मुलाकात भी की, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल और निगरान सेटअप पर मुशावरत की गई। सादिक संजरानी और इसाक डार की मुलाकात में भी मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाता रहा। सिंध असम्बली का आज आखिरी दिन है। वज़ीर आला मुराद अली शाह असम्बली तहलील करने की समरी गवर्नर सिंध को इरसाल करेंगे। असम्बली के अलविदाई सेशन से मुराद अली शाह खिताब करेंगे, जबकि मुराद अली शाह की काबीना अरकान से मुलाकात भी हुई, अलविदाई फोटो सेशन भी कराया। निगरान वज़ीर आला के लिए अपोजिशन लीडर और मुराद अली शाह की मुलाकात भी आज मुतवक्के है। हुकूमत की जानिब से मुमताज़ अली शाह, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर और सदीक मेमन के नामों पर तजवीज़ किया गया, जबकि अपोजिशन ने यूनुस ढागा, शुएब सदीकी और फजलुल्लाह कुरैशी के नाम दिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं, मुल्क में हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.69% का मजीद इजाफा हो गया है। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 30.82% तक पहुँच गई है। इदारा शुमारियात ने महंगाई के हफ्तावार आदाद शुमार जारी कर दिए हैं। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे। नुमाइंदा GNN चौधरी तसव्वुर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी तसव्वुर, क्या बताते हैं आदाद शुमार? जी, महंगाई का सिलसिला कंट्रोल नहीं किया जा सका। जो हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह है उसमें 0.69% का मजीद इजाफा हुआ है, और सालाना बुनियादों पर जो महंगाई की शरह है वो 30.82% की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। इदारा शुमारियात के जो आदादो शुमार है उनके मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते जो 29 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, 5 अशिया की कीमतों में कमी और 17 की कीमतें मुस्तहकम रही हैं। गुज़िश्ता हफ्ते पिसी हुई जो मिर्च है उसका 200 ग्राम का पैकेट 13 रुपये महंगा हुआ। इसी तरह 390 ग्राम का जो पैक दूध है वो 28 रुपये महंगा हुआ। दाल माश 15 रुपये, दाल मूंग 3 रुपये और दाल मसूर 2 रुपये फी किलो महंगी हुई है। इदारा शुमारियात के मुताबिक लहसुन की फी किलो कीमत में 10 रुपये का महंगाई में इजाफा हुआ है। चौधरी तसव्वुर, बहुत शुक्रिया।